क्या आपने कभी सुना है कि भगवान अपने भक्त के सेवक बन गए हों? आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ के एक ऐसे परम भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिनका नाम था माधव दास। माधव दास कोई राजा नहीं थे, न ही कोई बड़े विद्वान। वे एक साधारण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति असाधारण थी। उनका भगवान जगन्नाथ पर इतना अटूट विश्वास था कि वे उन्हें केवल भगवान नहीं, बल्कि अपना सबसे प्रिय मित्र मानते थे। कहा जाता है कि माधव दास का प्रेम इतना निष्कलंक और सच्चा था कि स्वयं भगवान जगन्नाथ भी उनके प्रेम से बंध गए। उनकी भक्ति में न कोई स्वार्थ था, न कोई लालच, केवल समर्पण और प्रेम था। और यही कारण था कि एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया को यह विश्वास दिला दिया कि सच्चे भक्त के लिए भगवान स्वयं भी सेवक बन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माधव दास और भगवान जगन्नाथ की इस अद्भुत कथा को। माधव दास पुरी में रह रहे थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी भक्ति बहुत समृद्ध थी। एक दिन उनके घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा चावल और दाल बची थी। उन्होंने सोचा, आज मैं अपने प्रभु के लिए खिचड़ी बनाऊंगा। उन्होंने प्रेम से खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग लगाकर कहा, प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यह साधारण खिचड़ी ही स्वीकार कर लीजिए। भोग लगाकर वे कुछ देर के लिए बाहर चले गए। कहते हैं, जब वे लौटे तो देखा कि खिचड़ी का पात्र लगभग खाली था। माधव दास हैरान रह गए। उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। भगवान मुस्कुराकर बोले, माधव, आज तुम्हारी खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी। प्रेम का स्वाद संसार के किसी व्यंजन में नहीं मिलता। यह सुनकर माधव दास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि भगवान को महंगे पकवान नहीं, भक्त का प्रेम प्रिय है। उस दिन से वे और भी अधिक प्रेम से प्रभु की सेवा करने लगे। भगवान को भोग की कीमत नहीं, भक्त के भाव की कीमत होती है। प्रेम से जो अर्पण किया जाए, उसे भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। समय बीतता गया और माधव दास की भक्ति अपने प्रभु जगन्नाथ के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक वर्ष अचानक माधव दास बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे। घर में न कोई परिवार था और न ही कोई उनकी सेवा करने वाला। कई दिन बीत गए। भूख और बीमारी से उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था। एक रात उन्होंने आंसू भरी आंखों से भगवान जगन्नाथ को पुकारा, हे प्रभु, अगर आप सच में मेरे मित्र हैं, तो आज मुझे अकेला मत छोड़िए। इतना कहकर वे सो गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक उनके घर में खड़ा है। युवक ने कहा, बाबा, मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। माधव दास ने पूछा, तुम कौन हो बेटा? युवक मुस्कुराकर बोला, आपका सेवक। उस दिन उसने घर साफ किया, भोजन बनाया और माधव दास को अगले दिन भी वह आया। फिर अगले दिन भी। अब वह रोज आने लगा। वह दवा देता, खाना बनाता और पूरी श्रद्धा से माधव दास की सेवा करता। धीरे धीरे माधव दास स्वस्थ होने लगे। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था, यह युवक है कौन? एक दिन उन्होंने उससे पूछा, बेटा, तुम कहाँ रहते हो? युवक मुस्कुराया और बोला, जहाँ मेरे भक्त रहते हैं, वही मेरा घर है। यह सुनकर माधव दास कुछ सोच में पड़ गए। उधर पुरी के श्री मंदिर में एक अद्भुत घटना होने लगी। हर सुबह भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों पर धूल दिखाई देती। ऐसा लगता जैसे भगवान कहीं बाहर गए हों। पुजारी बहुत चिंतित हो गए। एक रात मंदिर के प्रधान पुजारी ने भगवान से प्रार्थना की। उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो,
मेरा भक्त माधव दास बीमार है, मैं उसकी सेवा करने जाता हूँ। सुबह होते ही पुजारी भागते हुए माधव दास के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि वही युवक माधव दास की सेवा कर रहा है। पुजारी उसकी ओर बढ़े। युवक मुस्कुराया और देखते ही देखते प्रकाश की एक दिव्य किरण में बदलकर अदृश्य हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। माधव दास की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ चुके थे कि वह कोई साधारण युवक नहीं था, वह स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। माधव दास रोते हुए बोले, प्रभु, मैं आपको अपना मित्र कहता था, लेकिन आपने तो मेरी सेवा करके मित्रता का सबसे बड़ा धर्म निभाया। उस दिन सभी लोगों ने देखा कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। दोस्तों, माधव दास की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान भी अपने भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। भगवान को धन, वैभव या दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक सच्चा और निष्कपट हृदय। जिस भक्त के मन में अटूट विश्वास और प्रेम होता है, भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्ति से भरपूर कहानियां सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें जय जगन्नाथ। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। जय जगन्नाथ।